हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट गवर्नमेंट करियर्स। आज हम मैथ्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स आता है, तो मैथ्स को हम कैसे, किस तरीके से अच्छे से प्रिपेयर करके उसमें एक डिसेंट स्कोर ला सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें मैथ्स में, ताकि वो हमारा स्कोर और रैंक दोनों इम्प्रूव कर सकें। जिस भी एग्ज़ाम में हम यहाँ पे एसएससी सीजीएल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है जिसमें जो भी टॉपिक्स सीजीएल में आते हैं वो एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स जिनमें भी मैथ्स आता है सभी में आता है। तो मैथ्स मैथ्स में हम जैसे सीजीएल में टीयर वन और टीयर टू, दो टीयर होते हैं, टीयर वन टीयर टू। उसमें क्या होता है, मैथ्स में एक तो अरिथमेटिक आता है और एक एडवांस मैथ्स। अरिथमेटिक में क्या होता है, अरिथमेटिक में आपका नंबर सिस्टम को हम एडवांस में भी कंसिडर कर सकते हैं और अरिथमेटिक में भी। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो कि अरिथमेटिक में आते हैं। एडवांस में वही आपका ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और जो टीयर टू होता है उसमें स्टैट्स भी आता है और इसके साथ में एक प्रोबेबिलिटी भी टॉपिक आता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं मैथ्स में। अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि अरिथमेटिक को हम पहले करेंगे या फिर एडवांस मैथ्स को। अरिथमेटिक कंपैरेटिवली हम ये सोचते हैं कि ईजी होता है। वैसे तो दोनों ही ईजी होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि एडवांस मैथ्स में ना फॉर्मूलेज होते हैं। फॉर्मूला अगर आपको पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इजीली एडवांस मैथ्स में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकते हैं। अरिथमेटिक में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल्स, लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देते हैं। स्लाइटली भी चेंज करेंगे अगर लैंग्वेज में, तो स्टेटमेंट के बेसिस पे उसका अप्रोच चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। तो अरिथमेटिक में यही सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। किसी भी एग्जाम में अगर मैथ्स आता है तो अरिथमेटिक और एडवांस दो ही पार्ट होते हैं मैक्सिमम। डीएसएसबी में क्या होता है, एडवांस थोड़ा सा कम आता है। बाकी एग्जाम्स में जिनमें भी इक्वल वेटेज है, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों रहेंगे। जैसे सीजल टीयर वन में 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, उसमें हालांकि 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो 50-50 भी डिवाइड हो जाता है और 60-40 भी डिवाइड हो जाता है, तो वो डिफरेंट हो। जैसे 2 से 3 डीआई के क्वेश्चन आ गए, 2 से 3 नंबर सिस्टम के आ गए, ज्योमेट्री के, एल्जेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, सभी के क्वेश्चंस डिवाइडेड रहते हैं। अब जैसे हमारा एडवांस मैथ जो होता है पर्टिकुलरली उसकी बात करें, तो एडवांस मैथ्स में क्या होता है, आपके फॉर्मूलाज जैसे जैसे इस फोटो में दिखाया गया है, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, इन सब के अलग अलग, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं, तो इनके वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे जैसे जैसे अलग अलग चीज़ें पूछी जाएंगी तो फॉर्मूला चेंज होते चले जाते हैं। तो इसलिए एडवांस मैथ्स कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, हालांकि डिफिकल्ट नहीं होता अगर आपको फॉर्मूले और आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है, जब बहुत ईजी होता है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर आ जाता है। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, ग्राफ्स आ जाते हैं, टेबल्स आ जाती हैं, चार्ट्स आ जाते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें। डीआई वैसे तो एसएससी या डीएसएसबी के जो एग्जाम्स हैं उनमें कंपैरेटिवली इजी आता है, बैंकिंग में डीआई थोड़ा टफ हो जाता है। उसके अलावा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इनके थोड़े से एडवांस टॉपिक्स टीयर टू में आते हैं सीजीएल में। और एक पर्टिकुलर स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों टॉपिक सिर्फ और सिर्फ टीयर टू में आते हैं सीजीएल में। इनको आपको टीयर टू में पर्टिकुलरली प्रिपेयर करना होता है। अब हम सब टॉपिक्स तो पता चल गए, अब हम उनको पढ़ेंगे कैसे वो देखते हैं। आप किसी भी टीचर का पहले तो कोर्स परचेज कर सकते हैं, अगर आपको ये लगता है कि मुझे एक टीचर की गाइडेंस चाहिए। ऑनलाइन अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, आभास सैनी सर का पेड कोर्स है एक, तो गगन प्रताप सर हैं, राकेश यादव सर हैं, अभिनय शर्मा हैं, रंजन सर हैं एक, तो ये सब मैथ्स के टीचर हैं। आपको यूट्यूब से हेल्प लेके पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस टीचर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, तभी पेड कोर्स लेने का फ़ायदा है, वरना ये पेड कोर्सेज रखे रह जाते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी, अगर आपको लगता है कि मेरे को पेड कोर्स लेना चाहिए, तो आवाज़ सैनी सर का पेड कोर्स बहुत अच्छा है, या फिर अभिनय शर्मा सर का भी ले सकते हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स, उसके बाद जैसे आपने पेड कोर्स कंप्लीट किया, एक बार कोर्स जरूर कंप्लीट कर लेना। उसके बाद पिनाकल मैथ्स या फिर किरण एसएससी, जो चैप्टर वाइज बुक है, वो बुक परचेज करके उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आपको रेगुलर एक टारगेट बनाना ही पड़ेगा कि जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। पास्ट 10 ईयर्स
प्रैक्टिस कर सकते हैं वो किरण में मिलेंगे। जो पिनाकल है उसमें सिर्फ टीसीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी अभी तक। अभी आगे पता नहीं एसएससी में आगे कंटिन्यू करेगी या नहीं। टॉपिक वाइज एक फॉर्मूला शीट बनाएंगे आप, जिसमें आपके एडवांस मैथ्स के फॉर्मूलाज लिखे होंगे, अरिथमेटिक के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। और जैसे क्विजेज आती हैं, जैसे सेक्शनल क्वेश्चंस, सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं आप, वो आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। बट ये सारी चीज़ें आप तभी करेंगे जब आप एक बार कोर्स कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि प्रैक्टिस तभी करनी है, पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही तो प्रैक्टिस कर पाओगे। और डेली क्विजेज के बाद आप वीकली एक मॉक जरूर लगाना, ताकि आपको ओवरऑल सब्जेक्ट्स पर भी थोड़ी कमांड रहे। तो बेसिकली हमने क्या सीखा है, पहले आप एक बार कोर्स कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। किससे? आई वुड सजेस्ट कि बुक से प्रैक्टिस करना ज़्यादा ईजी रहेगा। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट अगर आप, जैसे मैथ्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो सेक्शनल मॉक लगाएंगे और फिर बाद में फुल मॉक लगाएंगे जो चारों सब्जेक्ट्स के हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले अपने फाउंडेशन पे काम करेंगे। डेली 50, आई वुड सजेस्ट 50 क्वेश्चन तो डेली होने ही चाहिए। और जैसे जब आप एक बार बुक कंप्लीट कर लेते हैं, तो अपनी स्पीड इंप्रूव करने के लिए टाइम लगा के, कि मेरे को अगर 50 मिनट पढ़ना है मैथ्स, तो उसमें मैं कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, तो वो स्पीड इंप्रूव करेगा आपकी। उसके अलावा जब आप सेक्शनल मॉक देते हैं, तो आप अपनी एरर्स देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो देखेंगे कि मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है। ऐसा नहीं करना है कि अगर टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन गलत हो गया है, तो आप पूरा टाइम एंड वर्क रिवाइज करने बैठ जाएंगे। उस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट गलत हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा, और सिर्फ वही कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। तो मैथ्स की यही एक प्रॉपर थोरो स्ट्रेटजी रहेगी। उसके अलावा आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल कि कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।